इंसान अपने धर्म पर अंधा होकर विश्वास करता है क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया जाता है कि यही भगवान का आदेश है। लेकिन कुछ लोग भगवान के नाम पर दूसरों को ठगते हैं और उनके विश्वास का फायदा उठाकर अय्यासी की जिंदगी जीते हैं। ये फिल्म ना तो किसी धर्म के खिलाफ है और ना ही किसी के आस्था की, बल्कि ये उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर लड़कियों का शोषण करते हैं और उन्हें पवित्र करने के नाम पर उनकी इज्जत के साथ खेलते हैं। ये कहानी गुजरात के एक गाँव से शुरू होती है। साल है 1832। अभी भारत में अंग्रेजों का शासन है। यहाँ एक खुशहाल परिवार में एक बेटे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम उसके दादाजी के नाम पर करसन दास रखा जाता है। धीरे धीरे करसन बड़ा होता है और उसके मन में धर्म के प्रति कई सवाल जागने लगते हैं। एक दिन जब माता पिता पूजा कर रहे थे तभी उसने पंडित जी को अग्नि में अनाज डालते हुए देखा। करसन बड़ों से पूछता है, अग्नि में अनाज क्यों डाला जाता है? पंडित जी जवाब देते हैं, यह सीधा भगवान तक पहुँचता है। करसन के इस तरह के सवाल को सुनकर सभी लोग बहुत हैरान थे। जब करसन 10 साल का था तभी उसकी माँ गुजर जाती है। इसके बाद उसके मामा उसे बम्बई लेकर जाते हैं और यहीं करसन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बम्बई में 7 हवेलियां थी। यहाँ हुकूमत तो अंग्रेजों की चलती थी, लेकिन पूजा पाठ जे करते थे। जे यानी हवेली के मुख्य महाराज, जिन्हें लोग भगवान की तरह मानते थे। करसन के मामा का घर हवेली के पास ही था। करसन सबसे पहले घर जाकर अपनी विधवा भाभी से मिलता है। धीरे धीरे करसन बड़ा होता है। वो दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों से प्रभावित था। इसी बीच होली का त्योहार आता है। करसन सबसे पहले अपनी भाभी को रंग लगाता है, फिर वो अपनी मंगेतर किशोरी को रंग लगाने के लिए जाता है। किशोरी के साथ करसन की सगाई कई सालों पहले हो चुकी थी। अपनी पढ़ाई पूरी होते ही वो किशोरी से शादी करने वाला था। जब करसन किशोरी से मिलता है तब किशोरी उसे रंग लगाने से मना कर देती है। वो कहती है, सबसे पहले मैं जे महाराज को रंग लगाऊंगी, उसके बाद ही पूरे शहर के लोग होली खेलेंगे। करसन उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग होली खेल सकते हैं, लेकिन किशोरी नहीं मानती। तभी जे भगवान को रंग लगाते हैं और उसके बाद होली का त्योहार शुरू हो जाता है। किशोरी के साथ शहर की कई लड़कियां जे यानी भगवान के सामने नाचती हैं। फिर जे अपने सिंहासन से उठते हैं और सभी लड़कियों में से सबसे पहले वो किशोरी को रंग लगाते हैं और इसके बाद जे किशोरी को अपनी चरण सेवा के लिए हवेली में बुलाते हैं। ये देखकर भाभी और घर वाले सभी बहुत खुश होते हैं। अब किशोरी चरण सेवा के लिए हवेली में जाती है। उधर करसन पूरे गाँव में किशोरी को ढूंढ रहा था। किशोरी की छोटी बहन करसन को बताती है कि किशोरी को चरण सेवा के लिए चुना गया है। करसन को नहीं पता था कि चरण सेवा क्या होती है, इसलिए वो सीधा हवेली में पहुंच जाता है। हवेली में पता चलता है कि चरण सेवा देखने के लिए आम लोगों को बहुत पैसे देने पड़ते हैं। फिर वह खिड़की से चरण सेवा देख सकते हैं। करसन भी खिड़की के पास जाता है और किशोरी को देखता है। जो दृश्य उसने देखा उससे उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। किशोरी महाराज जे के साथ में संभोग कर रही थी और यही चरण सेवा कहलाती है। ये देखकर करसन बहुत गुस्सा होता है और जोर से किशोरी का नाम चिल्लाता है। फिर वह पहरेदारों का धक्का देकर कमरे में घुस जाता है। कमरे में घुसते ही बाहर खड़े लोग चिल्लाने लगते हैं कि करसन ने भगवान के काम में बाधा डाली है और उसे पाप लगेगा। करसन चिल्लाकर कहता है, सब लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वो किशोरी से पूछता है, चरण सेवा के नाम पर तुम ये क्या कर रही हो? किशोरी बड़े प्यार से कहती है, ये चरण सेवा है और तुम यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद घर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद करसन गुस्से से वहाँ चला जाता है। घर जाकर वो बहुत रोता है। अगली सुबह किशोरी करसन से मिलने आती है। वो माफी मांग कर ये समझाती है कि ये प्रथा बरसों से चली आ रही है। एक न एक दिन सभी स्त्रियों को चरण सेवा के लिए जाना होता है, लेकिन करसन उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ यह करना प्रथा नहीं बल्कि पाप है। फिर करसन किशोरी के साथ अपनी सगाई तोड़ देता है और गुस्से से वहाँ चला जाता है। किशोरी रोते हुए जे के पास में जाती है और सारी बात बताती है कि करसन ने उसके साथ सगाई तोड़ दी है। जे उसे समझाता है, रोने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब होता ही रहता है। फिर जे कहता है, आज से तुम मेरी खास हो और सबसे प्यारी दासी हो। ये शब्द किशोरी के दिमाग में बस जाता है। वो खुश हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। जब किशोरी सोकर उठती है तब जे वहाँ पर नहीं था। वो बाहर खड़ी औरतों से पूछती है तो पता चलता है कि जे शाम की आरती के लिए बाहर गए हैं। किशोरी कमरे से बाहर आकर आंगन में टहलने लगती है। टहलते समय उसे जे की चरण पादुका सामने वाले कमरे के बाहर दिखाई देती है। जैसे ही वो कमरे में जाने वाली थी, बाहर से जे की आवाज सुनाई देती है। जे किसी दूसरी लड़की से ये कह रहे थे, आज से तुम जे की खास हो। ये सुनकर किशोरी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यही बात तो जे ने उससे भी कही थी। फिर किशोरी चुपके से दरवाजे से झांकती है तो वो देखती है वो लड़की उसकी छोटी बहन देवी है। अब किशोरी को समझ में आ जाता है कि जे ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा ही करता है। इसके बाद किशोरी दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और अपनी बहन देवी को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। जाते जाते वो जे से कहती है, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। इसके बाद दोनों बहनें घर जाती हैं। घर जाकर किशोरी अपनी बहन को समझाती है। किशोरी को अब समझ में आ गया था कि उसने धर्म के चक्कर में अपने सच्चे प्यार को खो दिया। किशोरी को अब करसन की एक एक बात याद आने लगती है। अब उसे समझ में आता है कि जो हक करसन का था वो उसने जे को दे दिया। इधर करसन के घर वाले
उस पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि उसने किशोरी से सगाई तोड़ दी थी। जब करसन उनकी बातों को नहीं मानता तब वो लोग करसन को ही घर से निकाल देते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग जेजे को इसकी पत्नी के साथ में देखते हैं। वो दोनों करसन के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी उनका एक सेवक यहाँ आता है और वो बताता है श्याम जी अपनी बहन लीलावती के साथ में यहाँ आए हैं। लीलावती वही लड़की थी जिसके साथ जेजे ने कुछ दिनों पहले चरण सेवा की थी। श्याम जी जेजे के चरणों में गिरकर रोने लगते हैं और वो कहते हैं वो उनकी बहन की इज्जत बचा ले क्योंकि आपके चरण सेवा के बाद में लीलावती पेट से हो गई है। इसके बाद जेजे श्याम जी को एक डॉक्टर के बारे में बताता है और वो कहता है लीलावती को वहाँ ले जाकर उसका बच्चा गिरवा दो। ये सुनकर श्याम जी को जेजे पर बहुत गुस्सा आया। अब वो जेजे को मारना चाहते थे लेकिन पहरेदार उनको पकड़ लेते हैं। फिर लीलावती जेजे के चरणों में गिरती है और वो कहती है ये भगवान का बच्चा है इसलिए मैं इस बच्चे को पालूंगी। लीलावती ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि लोग जेजे को भगवान मानते थे। इसके बाद जेजे लीलावती को प्रसाद बताकर एक लड्डू खाने के लिए देता है। इसके बाद दोनों को हवेली से बाहर निकाल दिया जाता है। हवेली के बाहर आते ही अचानक श्याम जी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। लड्डू को खाने के बाद में लीलावती को तेज उल्टियां हो रही थी। तभी यहीं से करसन गुजर रहा था। वो श्याम जी और लीलावती को देखता है। वो उन लोगों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और जल्दी से दौड़कर उनकी मदद के लिए एक सामान ढोने वाला गाड़ी लाता है ताकि लीलावती को वैद्य के पास ले जाया जा सके। लेकिन जैसे ही वो वापस आया श्याम जी और लीलावती दोनों वहाँ से गायब थे। फिर करसन भागता हुआ हवेली के दूसरे महाराज लवन जी के पास में जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने बाहर बैठे 2 लोगों को देखा है। लवन जी महाराज जवाब देते हैं ऐसे ही कितने ही लोगों को ये हवेली खा चुकी है। तब करसन उसे सवाल पूछता है कि वे और हवेली के अन्य महाराज जेजे के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। लवन जी महाराज अपना सिर नीचे करके ये बोलते हैं क्योंकि हवेली की सारी संपत्ति जेजे के वजह से ही आती है इसलिए वे सभी जेजे के खिलाफ नहीं जा सकते। लवन जी महाराज की बातों को सुनकर करसन दास उदास हो जाता है। अगली सुबह करसन दास नौरोजी भाई के पास में जाकर ये सारी बातें बताता है। वो कहता है हवेली में जो भी कुछ हो रहा है उन्हें लोगों के सामने लाना होगा। नौरोजी भाई समझाते हैं जब हवेली के अंदर रहकर लवन जी महाराज कुछ नहीं कर पा रहे तब हम बाहर से क्या कर सकते हैं। वे करसन को पिता की तरह समझाते हैं अगर वो बदलाव लाना चाहता है तब शुरुआत खुद से करनी होगी यानी उसे किशोरी को माफ कर देना चाहिए और उसे सुधार का मौका देना चाहिए। करसन को नौरोजी भाई की बातें सही लगती है। वो तय करता है आज ही किशोरी को माफ कर देगा और खुद भी उससे माफी मांगेगा। अभी करसन नौरोजी भाई से बातें कर ही रहा था कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और करसन को तुरंत अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब करसन ने जाकर देखा तो किशोरी की लाश पड़ी हुई थी। किशोरी ने पश्चाताप में कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। किशोरी के मौत के बाद करसन बहुत उदास हो गया। तभी किशोरी की बहन देवी करसन के पास में आती है और मरने से पहले किशोरी ने जो खत उसे दिया था वो करसन को देती है। खत में किशोरी ने अपनी भूल के लिए करसन से माफी मांगी थी। साथ ही वो ये लिखती है कि अब करसन को जेजे के खिलाफ जंग शुरू करनी चाहिए ताकि जो भी कुछ उसके साथ हुआ वो किसी और स्त्री के साथ ना हो। खत पढ़ने के बाद करसन सीधा जेजे के पास में जाता है और वो उसे चेतावनी देता है कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। अगले ही दिन करसन नौरोजी भाई को एक पत्र लिखता है और अपने अखबार में छापने के लिए कहता है। नौरोजी भाई मना कर देते हैं क्योंकि पत्र में सीधा निशाना जेजे पर था। उनके अखबार को बहुत से वैष्णव लोग पढ़ते थे जो महाराज के खिलाफ इतना बड़ा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सेठ गोकुलदास और सोहराब जी दोनों भी नौरोजी भाई के बात से सहमत थे। फिर करसन बहुत सोचता है और ये तय करता है कि वो अब अपनी खुद की पत्रिका निकालेगा जिसका नाम वो सत्य प्रकाश रखता है। रात हो जाती है। सत्य प्रकाश का पहला अंक छपकर तैयार था। नानू भाई सारी प्रतियां लेकर गाड़ी में निकलते हैं लेकिन रास्ते में जेजे के आदमी उन्हें रोक लेते हैं और सारी पत्रिकाएं जला देते हैं। जब जेजे उन पत्रिकाओं को देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक आदेश जारी करता है कि कल से हवेली का पट बंद रहेगा। न अगली सुबह आरती होगी और न शाम में। लवनजी महाराज जेजे को समझाते हैं कि भक्त मंगल दर्शन किए बिना अन्न का एक निवाला भी नहीं खाएंगे। लेकिन जेजे को उनकी बात पर हंसी आती है क्योंकि यही तो वो चाहता था कि भक्त लोग खुद करसन दास को खींचकर यहाँ लाए और जेजे के सामने माफी मंगवाए। अगली सुबह हवेली के बाहर बोर्ड लग जाता है कि जब तक करसन दास जेजे से माफी नहीं मांगेगा तब तक हवेली के पट बंद रहेंगे। सभी भक्त बोर्ड को पढ़कर करसन दास को चिल्लाकर बुलाने लगते हैं लेकिन करसन ने इस मुश्किल से निकलने के लिए एक तरीका सोचकर रखा था। वो भगवान की एक तस्वीर लेकर आता है और हवेली के बाहर पेड़ के नीचे रख देता है और वो सभी भक्तों को ये समझाता है कि वो अपनी भूख का फायदा जेजे को ना उठाने दे। भगवान तो वही है हवेली के अंदर भी और इस तस्वीर में भी, इसलिए आज वे लोग यहीं पूजा करके भोजन ग्रहण करेंगे। सबको करसन की बात सही लगती है। इसके बाद लवन जी महाराज वहाँ आ जाते हैं और तस्वीर के सामने मंगल आरती करते हैं। अब करसन ने जेजे का सारा खेल बिगाड़ दिया था। अगले सीन में हम लोग विराज नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि करसन के पत्रिका में काम करने के लिए उसके पास में आती है। करसन उसे काम पर रख लेता है। इधर जेजे अपनी नई चाल चलता है और वो करसन के पिता को गुजरात से बुलवाता है। वो करसन के पिता से कहता है वो अपने बेटे को समझा ले, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। करसन के पिता करसन के पास जाकर उसे एक पत्र देते
देते हैं। पत्र में ये लिखा था, आज से उनका और करसन का कोई नाता नहीं है और ना ही जायदाद में उसका कोई भी हक है। पिता ये सोच रहे थे करसन ये बात सुनकर उनकी बातें मान जाएगा, लेकिन करसन नहीं मानता। करसन का परिवार उसके साथ नहीं था, इसलिए करसन उदास होकर नदी के किनारे बैठ जाता है। विराज उसके पास में आती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है और वो यहीं पर अपने प्यार का इजहार भी उसके साथ करती है, लेकिन करसन उसके साथ शादी करने से मना कर देता है। इधर हवेली में दान की कमी होने लगी थी, इसलिए जेजे को मजबूरन हवेली का पट खोलना पड़ता है, क्योंकि सभी भक्त बाहर ही पूजा करने लगे थे। जेजे को करसन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बदला लेने के लिए करसन पर 50,000 रुपए का मानहानि का केस कर देता है। जब ये बात करसन को मालूम चलती है तब वो घबरा जाता है, क्योंकि करसन के पास ना तो कोई गवाह थे और ना ही 50,000 रुपए। तभी सेठ गोकुल दास अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आते हैं। वे सभी लोग जेजे के खिलाफ गवाही देने को तैयार थे, क्योंकि जेजे ने इनकी बहन बेटियों के साथ में वही सब किया था जो वो किशोरी के साथ कर चुका है। फिर करसन कोर्ट जाने की तैयारियां करने लगता है। तभी गोकुल दास दौड़ते हुए आते हैं और बताते हैं जेजे ने सभी गवाहों को धमकी दी है, अगर उन्होंने गवाही दी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। गोकुल दास और करसन बातें कर ही रहे थे, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और करसन को बाहर चलने के लिए कहता है। जब करसन बाहर जाता है तब वो देखता है उनकी सत्य प्रकाश की इमारत तेजी से जल रही है। करसन तुरंत समझ जाता है कि ये काम जेजे का है। बगल में बैठी हुई विराज उसे हिम्मत देती है। तभी एक आदमी आता है और करसन से कहता है जेजे की पत्नी ने उसे बुलाया है। जब करसन जेजे की पत्नी के पास में जाता है तब वो उसे एक घर का पता बताती है। वो कहती है वहाँ जाने के बाद तुम्हें अपने गवाह मिल जाएंगे। करसन तुरंत उस पते में जाता है। घर के अंदर श्याम जी और उनकी बहन लीलावती होती है। करसन उन्हें देखकर हैरान था, क्योंकि उस दिन करसन ने ऐसा सोचा था कि श्याम जी और लीलावती की मौत हो चुकी है, लेकिन जेजे की पत्नी ने उन्हें अंदर बुला लिया था। फिर उन्होंने लीला को अदरक वाली पानी पिलाकर बड़ी मुश्किल से उल्टियां बंद की। श्याम जी करसन को बताते हैं वे और उनकी बहन जेजे के खिलाफ गवाही देंगे। अब करसन समझ जाता है कि जेजे की पत्नी खुद ये चाहती है कि वो जेजे के खिलाफ केस लड़े। इसके बाद करसन फिर से सत्य प्रकाश की इमारत को ठीक करवाता है और जेजे के खिलाफ केस लड़ने की तैयारियां शुरू कर देता है। इधर जेजे को भी पता चल जाता है कि करसन की गवाह लीलावती है। इसके बाद जेजे लीलावती को उठवा लेता है और रातों रात उसकी शादी अपने सेवक से करवा देता है, जिससे कोर्ट में ये साबित हो जाए कि वो बच्चा जेजे का नहीं बल्कि उसके सेवक का है। अब कोर्ट जाने का दिन आ जाता है। जेजे के हजारों भक्त कोर्ट के बाहर खड़े होकर उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन करसन उनसे नहीं घबराता। करसन का वकील सबसे पहले गवाही के लिए जेजे के पर्सनल डॉक्टर रामकृष्ण को बुलवाते हैं। डॉक्टर बताते हैं जेजे को चांदी का रोग है। ये बीमारी तब होता है जब कोई आदमी एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ संभोग करे, लेकिन जेजे तुरंत अपनी बात को घुमाता है। वो कहता है उसने डॉक्टर से चांदी का रोग नहीं बल्कि चंदा का रोग कहा था, जो फोड़े और फुंसी वाली बीमारी है। शायद डॉक्टर को सुनने में कोई गलती हो गई होगी। अब जेजे को ये यकीन था कि वह बच जाएगा, लेकिन डॉक्टर कहता है कि कोर्ट किसी और डॉक्टर को बुलवाकर जेजे का मेडिकल चेकअप करवाए, ताकि साफ हो जाए कि जेजे को कौन सा रोग है। इसके बाद अगली गवाही के लिए जेजे के सेवक को बुलाया जाता है। जब उससे पूछा जाता है लीलावती क्या उसकी पत्नी है, वो हाँ में जवाब देता है। वो कहता है लीलावती उसकी पत्नी है और पेट में जो बच्चा है वो भी उसका है, लेकिन वकील ने तो बच्चे के बारे में पूछा ही नहीं था। सेवक इस बात से घबरा जाता है और अपनी ही चाल में फंस जाता है। इसके बाद करसन का वकील सभी को ये बताता है कि ये बच्चा जेजे का है, जिसे कल रात जेजे ने अपने सेवक के साथ में शादी करवाकर उसके नाम कर दिया। जेजे को अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वो वकील को सावधान करता है और कहता है बाहर जो जनता खड़ी है वो अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आखिरी गवाही करसन खुद देता है। करसन कोर्ट में बैठे सभी लोगों को ये समझाता है कि चरण सेवा जैसे प्रथाएं गलत है। पत्नी पर पहला अधिकार पति का होता है, तो सभी लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि पत्नी को सबसे पहले महाराज छुएंगे और उसके बाद पति। जेजे को पूरा यकीन था कि करसन का साथ कोई नहीं देगा, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है, मैं साथ दूंगी। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे करसन की भाभी खड़ी थी। भाभी की बात को सुनकर और महिलाएं भी करसन का साथ देने के लिए खड़ी हो जाती हैं। अब जेजे इस केस को हार जाता है। करसन पर लगा मान हानि का दावा भी समाप्त हो जाता है। जब जेजे कोर्ट से बाहर निकलता है तब उसके सभी भक्त उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब जेजे का कोई भक्त उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसके काले कारनामों का अंत हो चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है अंधविश्वास इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। धर्म का असली उद्देश्य इंसानियत और सच्चाई है, न कि किसी के शोषण को सही ठहराना। जब समाज सवाल पूछना छोड़ देता है तब अन्याय को ताकत मिलती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।